दोस्तों ये सवाल मेरे पास अक्सर आता है कि बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद क्या मैं क्लिनिक ओपन कर सकता हूँ। मुझे खुद का डॉक्टर बनना है तो मुझे क्लिनिक ओपन करना है। बी फार्मेसी कंप्लीट करके मैं पेशेंट को चेक करना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में इसी सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीसीआई का क्या कुछ नोटिफिकेशन आया इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी और फार्मेसी करियर के रिलेटेड हमेशा, तो मेक श्योर करना आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये न्यूज़ सच है कि बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताओ। उससे पहले आपको मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि क्या उसके फायदे हैं, फिर इसके कुछ पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं। देखो, फॉरेन की आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल है वो सिर्फ एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, फिर सिर्फ मेडिसिन काउंटर के ऊपर देना, इतना नहीं होता। उसका एक क्लिनिकल फार्मेसी में रोल होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में रोल होता है, और जहाँ पे वो डॉक्टर के साथ चलकर काम करता है। रीजन भी कि कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के साथ नहीं, डॉक्टर जैसा ही काम वो फार्मेसी अदर कंट्रीज में करते हैं। और इस वजह से हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि इंडिया के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। इंडिया के अंदर भी हमें पेशेंट को चेक करते आना चाहिए, और पता नहीं कितने सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या इंडिया में ऐसा कुछ पॉसिबल है। देखो, पॉसिबल तो सब कुछ है, आने वाले दिनों में ये हो भी सकता है, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एज अ बी फार्मासिस्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ उसके इम्प्लीकेशंस और कुछ कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है वो है कि इंडिया एक कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व नहीं हो पाई है जितनी अदर कंट्रीज में है। यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्टर्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्टर्स इन द सेंस जो अपना खुद का बैचलर्स डिग्री है, जिन्होंने अपनी खुद की मेडिकल फील्ड में की है, जैसे कि मास्टर एमबीबीएस हो गया या फिर एमडी हो गया, ऐसे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जहाँ पे फेक डिग्रीज ली जाती है, फेक मेडिकल प्रैक्टिस की जाती है, और पता नहीं कितनी सारी फेक चीज़ें मेडिकल इंडस्ट्री में होती है। शायद आपने ये चीज़ें पहले भी सुनी होगी। तो ऐसे में अगर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पहले से इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, इतने सारे लोग शॉर्टकट्स निकालते हैं हर एक फील्ड में, वहाँ पे अगर फार्मासिस्ट को ये रोल मिल जाता है जहाँ पे वो पेशेंट को चेक कर सकता है, तो इसका सीरियसनेस कितना होगा या फिर इसकी इम्प्लीकेशंस कितनी होंगी, आप खुद ही जान लो। देखो, क्या होता है ना कि हर एक इंडस्ट्री अपना एक अलग रुतबा लेकर चलती है, अपना अलग कॉन्टेक्स्ट लेकर चलती है, और फार्मेसी इंडस्ट्री इंडिया में पहले से इसलिए नहीं बनी थी कि वो आने वाले दिनों में लोगों को चेक कर सके या फिर लोगों को डायग्नोस कर सके। इंडिया में जो एजुकेशन दिया जाता है फार्मेसी फील्ड में, वो स्पेशली दिया जाता है इंडस्ट्री के रिलेटेड, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, पता नहीं ऐसे इंडस्ट्री के रिलेटेड कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको तैयार किया जाता है एक इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पे एक प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करो, चाहे आप आईटी कंपनी में काम करो, लेकिन आपको एक बेसिक्स दिया जाता है और आपको एक ऐसा इंडिविजुअल बनाया जाता है जहाँ पे आप प्रोफेशनल फील्ड में कुछ काम कर सको अच्छे से, जहाँ पे आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर खुद के स्टार्टअप में काम कर पाओ। फार्मेसी एजुकेशन बाय डिफॉल्ट, इसलिए फार्मेसी एजुकेशन में बाय डिफॉल्ट सिलेबस ही नहीं है जहाँ पे लोगों को आप डायग्नोस कर सको, जो कि एक पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती, क्योंकि फार्मेसी का सिलेबस भी बहुत अलग है, उसके अपने डायरेक्शंस बहुत अलग है, जहाँ पे मेडिकल फील्ड के डायरेक्शंस बहुत अलग है। वहाँ पे कोई भी एक ऐसा कॉमन लीक नहीं है जहाँ पे आकर आप लोगों को डायग्नोस कर सकते हो। तो ये कॉम्प्लिकेशंस इंडिया में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर ये परमिशन खुदा ना खास्ता लोगों को मिल जाए, अगर फार्मेसी करने के बाद अगर आप लोगों को चेक करना शुरू कर दें। आई नो इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग हेट करेंगे, बहुत सारे लोगों को दुख लगेगा, लेकिन एक बात बहुत सच है क्योंकि ये दिस प्रोफेशन इज़ नॉट ए जोक प्रोफेशन। ये कोई जोक मजाक वाली बात नहीं होती है, बहुत सीरियस प्रोफेशन होता है। लोगों को डायग्नोस करना मतलब उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है। वहाँ पे कोई भी चूक हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और वैसे में फार्मेसी एजुकेशन जो कि बाय डिफॉल्ट ही बनाया नहीं गया था लोगों को डायग्नोस करने के लिए, वो कैसे लोगों को डायग्नोस कर सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों की तरफ से पीसीआई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कई बार कि वो लोग नोटिस निकाले कि हमें परमिशन दे दो। लेकिन देखो यार, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत वास्ट इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्री है। ऐसी इंडस्ट्री के डिसीजंस इतने जल्दी नहीं होते, और होने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड में चीज़ें बदलनी पड़ेगी, उनके सिलेबस बदलने पड़ेंगे, बहुत सारे नॉर्म्स बदलने पड़ेंगे। और फार्मेसी एक बाय डिफॉल्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री एक बहुत ही अलग डायरेक्शन बन जाती है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या पीसीआई का कोई नोटिफिकेशन आया। देखो, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक पूरी इंडस्ट्री को पता है, पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारे न्यूज़ आई है, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कितने सारे वीडियोस बनाए। मैंने भी कोई शायद से 1-2 वीडियोस बनाए थे 3-4 साल पहले, जहाँ पे हम लोग बात की थी कि फार्मेसी के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन मिल सकती है या फिर ये होगा वो होगा। लेकिन बाय द टाइम हमें ये पता चला कि ऐसी कोई भी चीज़ इंडिया में होना
अब लगभग अभी पॉसिबल है ही नहीं। लगभग पिछले, अगर मैं आने वाले 5 सालों की बात करूँ, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग कि इंडिया में आपको मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर सकेंगे। तो ये टोटली सिनेरियो इंडिया का। अगर फार्मेसी एजुकेशन की बात करूँ, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ में पकड़ते हो या फिर फंस जाते हो, आपको लगता है कि मुझे मेडिकल की प्रैक्टिस करनी है और इंडिया में ऐसा होना चाहिए पॉसिबली, आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो फार्मेसी करने के बाद एक सपना देख रहे हैं कि वो अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।